नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के 60 नंबर एक्सरसाइज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो आइए पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, घनाभ की लंबाई 12 सेमी है, चौड़ाई 9 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। तो देखिए, पहले जो प्रश्न में दे रखा होता है वो लिखते हैं। लंबाई दे रखी है 12 सेमी, चौड़ाई दे रखी है हमें 9 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 5 सेमी। अब मैं पहले निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई। फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं। 2 गुना लंबाई दे रखी है हमें 12, चौड़ाई दे रखी है 9। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है 9 और ऊंचाई दे रखी है 5। ऊंचाई दे रखी है 5 और लंबाई दे रखी है 12। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आगे करते हैं गुना। 12 को 9 से गुना करेंगे 108 आएगा। 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 आएगा और 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। लिखा। फिर अब इनको आपस में जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे 60 और 45, 105, 105 और 108, 213। 213 को 2 से गुना करेंगे तो 426। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 426 वर्ग सेमी। अब हम इसके आयतन के बारे में बात करेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमने लिखा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 9, ऊंचाई दे रखी है 5। गुणा कर देते हैं। 9 को 5 से गुणा किया 45, 45 को 12 से गुणा किया 540। 540 घन सेमी। आयतन हमेशा घन सेमी में आता है। आइए अब हम इसके दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 घन की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी तथा 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें उसने 3 घन दिए और तीनों घनों को वो पिघला रहा है। जब भी कोई घन को पिघलाने के बारे में बात आती है तो वहां हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं करनी होती है, वहां हमें आयतन की बात करनी होती है। यानी कि ये जो तीनों घन है जिनकी भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है, इन तीनों के आयतन को हम जोड़ेंगे तो हमारे नए घन का आयतन निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं, हमने लिखा नए घन का आयतन। नए घन का आयतन क्या होएगा? पहले घन का आयतन, इसमें हम जोड़ेंगे दूसरे घन का आयतन को और उसमें जोड़ेंगे हम तीसरे घन के आयतन को। यानी कि पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो लिखते हैं, पहले घन की भुजा 8 सेमी तो 8 क्यूब। दूसरे घन की भुजा होती है 6 सेमी तो 6 का क्यूब प्लस तीसरा घन है जिसकी भुजा 1 सेमी तो 1 का क्यूब। अब हम इन तीनों का घन निकालेंगे। 8 का घन होता है 512, हमने लिखा 512। 6 का घन होता है 216, हमने लिखा 216 और 1 का घन 1 ही होता है। तीनों को जोड़ देते हैं, 729 आ गया। हमारे नए घन का आयतन आ गया 729। अब हम नए घन के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि नए घन के आयतन का भी फॉर्मूला यही होगा, भुजा क्यूब। यानी नए घन के आयतन में हम भुजा क्यूब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आयतन निकलता है 729। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हमें भुजा की आवश्यकता है। तो भुजा की आवश्यकता के लिए हम क्या करेंगे? हमने भुजा को इधर रखा और ये जो क्यूब है तो वो उधर जाती क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट यानी घनमूल बन जाएगा। और 729 का घनमूल कितना होता है? 729 का घनमूल होता है
9, यानी कि भुजा कितनी आ गई 9। अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी आई थी हमारी 9, 9 का स्क्वायर लिख दिया। फिर हम लिखेंगे 6 गुणा 9 का स्क्वायर, यानी 9 का वर्ग होता है 81, हमने लिखा 81, गुणा कर देंगे 486 सेमी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी तथा ऊंचाई 83 सेमी है। तो अंदर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पेंट का व्यय 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो ये हमें एक बक्से के बारे में बताया। जैसे ये बक्सा है हमारा, ऊपर से खुला है, ये मोटी लकड़ी से बना है, इतनी 3 सेमी मोटी लकड़ी है। इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, और ये इधर से भी 3 सेमी मोटी लकड़ी है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 146, इसकी चौड़ाई है वो है 116 सेमी, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 83 सेमी। तो हमें जो बात कर रहे हैं हम वो अंदर की करेंगे, क्योंकि जो पेंट करना है वो अंदर की तरफ करना है, बाहर नहीं करना है। तो अंदर की बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है ये बाहर की है, तो हमें अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले तो हम लिखेंगे अंदर की लंबाई। अंदर की लंबाई कितनी, बाहर की कितनी है 146। अब आप ये देखो, यहां से लेके यहां तक 146 है, तो ये 3 सेमी लकड़ी इधर है और 3 सेमी की लकड़ी इधर है, तो ये टोटल 6 सेमी लकड़ी कम होगी, क्योंकि अंदर से ये 6 सेमी कम होगा, क्योंकि 3 सेमी मोटी लकड़ी इधर है, 3 सेमी इधर है, तो अंदर से ये 6 सेमी कम होगा। तो हमने 6 को माइनस कर दिया, ये अंदर से हो गया 140 सेमी। ऐसी बात कर लेते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई दे रखी 116, तो ये भी 3 सेमी इधर से लकड़ी है, 3 सेमी इधर से लकड़ी है, तो 6 सेमी ये भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 सेमी। अब बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई में उसने बोला है बगैर ढक्कन का, यानी कि ऊपर कुछ नहीं है, खुला है, यानी सिर्फ ऊंचाई में सिर्फ 3 ही माइनस करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नीचे की तरफ ही लकड़ी है, तो हमें ऊंचाई में से 3 माइनस करना है। और अगर आप शॉर्टकट ट्रिक में देखना चाहो तो आपको प्रश्न में देखते पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 6 है तो 6 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 6, तो अब इसका आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आंतरिक क्षेत्रफल, ये जो आंतरिक क्षेत्रफल ये ढक्कन को छोड़कर है, यानी कि 4 दीवारें और एक नीचे वाला, बस ऊपर वाला का क्षेत्रफल हमें निकालना नहीं है, सिर्फ 5 साइड का निकालना है। तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि जब पूरी की पूरी 6 साइड हमें दे रखी है तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर हमें 6 की 6 नहीं दे रखी, 5 ही दे रखी है, तो हमें लगाना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। और अगर हमें सिर्फ 4 सिर्फ दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाला भी नहीं निकालना है, तो बस इसको काट देंगे। इसके अंदर सिर्फ ऊपर ढक्कन नहीं निकालना है, बाकी सारा क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला ये है, तो इसमें मान रखते हैं 2 गुना लंबाई कितनी है हमारी 140, चौड़ाई दे रखी है 110 गुना h ऊंचाई हमारी है 80 प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 140 और चौड़ाई 110, ये हो गया। 2 को 80 से गुणा करेंगे 160 हो जाएगा, और 140 में 110 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250, प्लस में इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 15,400। 250 को 160 से हमें गुणा करना है, तो ये गुणा करने पर हो जाएगा 40,000 ये 15,400 ये, तो इनको जोड़ देंगे दोनों को, ये हो जाएगा 55,400 वर्ग सेमी। ये जो हमारा अंदर का क्षेत्रफल है ढक्कन को छोड़कर ये आया 55,400। अब इसका खर्च निकाल देते हैं। व्यय कितना था, ये 55,400 लिखा, व्यय था 2 रुपए था प्रति
1000 वर्ग सेमी पे, 1000 वर्ग सेमी पे 2 रुपए हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 के पहाड़े में ही आता है 5 बार में, तो इसका आंसर पॉइंटों में आएगा। 110.80 रुपए, ये हमारा आंसर। अब हम इसके 8वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। 8वां प्रश्न है 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होती है। जहां एक चीज के माप दे रखा होता है और दूसरी चीज का दे रखा होता है, हमें संख्या पूछ लेता है, चाहे वो ईंटों की संख्या है, चाहे वो बक्सों की संख्या है, चाहे किसी की भी संख्या है, तो वहां आयतन की बात होती है। तो हम लिखते हैं दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई है 44 मीटर और दीवार की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर, जो दीवार की चौड़ाई है वो है 85 सेमी। आप ये देखिए जो ईंट है, ईंट के जो माप है वो सेमी में है और दीवार में भी एक माप सेंटीमीटर में है, तो हम ये जो 2 मीटर वाले माप है इनको भी सेंटीमीटर में बना देंगे, तो ये भी हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, और ये भी हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं दीवार का आयतन, क्योंकि हमें पता है दीवार एक घनाभ है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिर्फ घनाभ में ही होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई दे रखी है 4400, चौड़ाई दे रखी है 85 और ऊंचाई दे रखी है 150। अब हम उस ईंट की बात कर लेते हैं। ईंट का आयतन, ईंट का आयतन, ईंट भी एक घनाभ भी होती है क्योंकि उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो ईंट के आयतन का फॉर्मूला वही होना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है ईंट की 22, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 17। अब हम निकालेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। हमें जब भी दो घनाभ के माप दे रखे होते हैं और कोई संख्या पूछ लेता है, चाहे वो गुटकों की संख्या है, चाहे वो बक्सों की संख्या है, चाहे वो ईंटों की संख्या है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर बड़ी चीज का आयतन रखते हैं और नीचे छोटी चीज का आयतन रखते हैं। ऊपर बड़ी चीज हमारी क्या, दीवार है, दीवार का आयतन हमें ऊपर रखना है, यानी 4400 गुना 85 गुना 150, और छोटी चीज यानी ईंट का आयतन हमें नीचे रखना है। ईंट का आयतन क्या है, 22 गुना 10 गुना 17। काट देते हैं, 22 के बारे में ये 200 बार कटा, 10 के बारे में ये 15 बार में कटा है, 17 के बारे में ये 5 बार में कटा है, 17 बार 85। गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 15,000 गुणा करने में, यानी कि 15,000 ईंटों की आवश्यकता है। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमारा दे रखा है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। यहाँ अधिक से अधिक लंबी छड़ रखने का मतलब है कि वो हमें उसका विकर्ण पूछ रहा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, इसका मतलब ये घनाभ है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा घनाभ का विकर्ण। तो हम लिख लेते हैं, पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं, लंबाई दे रखी है 8 मीटर की, चौड़ाई दे रखी है हमने, सॉरी लंबाई 10 मीटर की और चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर की और ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर की। हमें निकालना है विकर्ण, तो हम लिखेंगे छड़ की लंबाई, क्योंकि अधिक से अधिक लंबी छड़ रखने का मतलब हमें वो विकर्ण ही पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई दे रखी है हमारी 10 का स्क्वायर, चौड़ाई दे रखी है 8 का स्क्वायर, ऊंचाई है 6 का स्क्वायर। इस पे लगा देते हैं अंडर रूट। 10 का वर्ग होता है 100, 8 का होता है 64 और 6 का होता है 36। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पूरा वर्गमूल तो निकलता ही नहीं है, इसका वर्गमूल निकलेगा 10√2। ये हमारा आंसर होगा, यानी वो अधिक से लंबी जो छड़ है उसकी लंबाई 10√2